नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ का जो 1.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है 0.999, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो मैंने क्या कि इस सीरीज को मैंने लेट किया x, ठीक है। और लेट करने के पश्चात ये जो सीक्वेंस आपका है, ये इक्वेशन फर्स्ट भी मैंने इसको लेट किया। अब दोस्तों, ये देखना है 0.999 है, तो आप इसको 0.9 की बार भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, यानी 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर होगी 10x और इधर हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 9.999 डैश। तो इसको हमने लेट किया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे करना क्या है, इक्वेशन सेकंड यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो 10x माइनस x ये आपका हो गया 9x, और इधर हम माइनस करेंगे तो देखना है 0 के बाद जितने भी डिजिट है वो सब 999 है। और इक्वेशन सेकंड में भी जो हमारे पास सीक्वेंस है वो 9.99 है। तो दोस्तों, इसको माइनस करने के पश्चात जो हमारे पास आएगा वो 9.000 आगे भी आएगा। तो यानी इसको हम 9x इक्वल टू 9 भी नोट कर सकते हैं। 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। तो दोस्तों, 1 और 0.999 में जो आपका डिफरेंस आएगा वो 0.00001 आपका आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ये जो हमारा वैल्यू है वो नेग्लिजिबल वैल्यू है, मतलब 0 के बराबर, ये नथिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आपका आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो दोस्तों, यहाँ से 17 से डिवाइड करना है 1 में, ठीक है। अब 17 से 1 में डिवाइड करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो एक यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब भी मतलब एक 0 लेने के बाद भी ये 10 जो है 17 से लेस है, तो एक 0 हम यहाँ पे लेंगे तो एक 0 यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 17 5 से 85 और 17 6 का 102 आ जाता है। तो 17 5 से 85, फिर यहाँ पे 5 1 आ गया 15, फिर एक 0 यहाँ पे आएगा। फिर 17 8 का 136, फिर हमने यहाँ पे लिया 10 माइनस 6 4, फिर आपका 1, फिर एक 0, ठीक है। फिर 17 8 का 136 आता है, यहाँ भी हो जाएगा ये एडजस्ट। फिर ये आएगा आपका 10 माइनस 6 4 आएगा, फिर एक 0। अब यहाँ पे 17 2 का 34, ये 2 यहाँ पे पॉसिबल है, ये आपका आ गया 34 आ गया, यानी 10 माइनस 4 6 आ गया। फिर 17 से ये 3 टाइम्स में एडजस्ट होगा, फिर ये आ गया 51, फिर आपका 10 माइनस 1 9 आ गया, फिर 0, फिर 17 5 का 85, अब आ गया फिर 5, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस का है, मैं ऊपर यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। फिर 5 एक 0 यहाँ पे आएगा। फिर 17 2 का यहाँ पे एडजस्ट होगा, तो 2 से हमने लगाया 34, फिर 10 माइनस 4 ये 6, फिर ये 1, फिर एक 0 यहाँ पे आएगा। फिर 17 8 जा, तो 17 9 जा 153, फिर 10 माइनस 3 ये आपका 7 आएगा, फिर एक 0 हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर 17 4 जा 68, फिर आया 2 एक 0 और, फिर 17 1 जा, फिर ये 10 माइनस 7 ये आपका हो गया 3, फिर एक 0, फिर 17 1 जा, फिर यहाँ से 10 माइनस 7 ये आपका आ गया 3 और 2 माइनस 1 1, ठीक है। फिर भी यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, ये 13 एक 0 और यहाँ पे आएगा। फिर 17 7 जा, ये 7 टाइम्स यहाँ पे लाएगा,
फिर 10 माइनस 9 1, फिर 2 माइनस 1 1, ठीक है। फिर 1 0 और आएगा, 17 6 जा 1 0 2, फिर ये आपका 8 1 0 और, ठीक है। तो 17 4 जा 68, 17 5 जा 85 नहीं होगा, तो 17 4 जा 68, फिर 10 माइनस 8 ये आपका हो गया 2, फिर ये 7 माइनस 6 ये आपका 1, फिर 1 0 और आपका यहाँ पे आएगा, फिर 17 7 जा 1 1 9, फिर आपका 1 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 हमारे पास फिर भी आ गया और स्टार्टिंग में भी हमारे पास 1 था। अब यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो यहाँ से रिपीटिंग ऑर्डर में आ जाए, मतलब यही डेटा आपका बार बार रिपीट आएगा यहाँ से। यानी 1/17 का जो रिपीटिंग वैल्यू होगा वो आपका 0.0588235294117 यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, look at several examples of rational numbers in the form of p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? दोस्तों यहाँ पे ऐसा मतलब एक रेशनल नंबर लेना है जो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल 1/2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम 3/4 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5/8 भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे 13 अपॉन हम यहाँ पे 20 भी ले सकते हैं। तो इतना ही एग्जांपल को हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होता है जब हमारा डिनोमिनेटर 2 या पावर ऑफ 2 के फॉर्म में हो या 5 या पावर ऑफ 5 के फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास 2 या 2 into 1 यानी 2 के पावर 1 है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया, फिर यहाँ पे 3/4 है, तो 4 को हम 2 into 2 यानी यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा। फिर ये 5/8 है, तो 8 को हम 2 into 2 into 2 के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, या 5 इसको हम 5/2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 13 अपॉन आपका 20 है, दोस्तों इसको 20 को मैं 4 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 13/4 को 2 का स्क्वायर इंटू 5 का 1। तो यहाँ पे जनरली हम देखेंगे यहाँ पे भी 2 का फॉर्मेट है, फिर यहाँ भी 3/2 का स्क्वायर है, मतलब ये भी 2 या पावर 2 के फॉर्म में। सेम कंडीशन यहाँ भी है, पर इसका 2 का पावर 3 यहाँ पे है। और 30 की लास्ट एग्जांपल है, इसमें 13/20 यानी मैंने 13/4 into 5 लिखा 20 को, और 4 को 2 का पावर लिया, फिर 5 का पावर 1 लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारा क्यू यानी जो डिनोमिनेटर में, ठीक है, वो 2 या 2 के पावर के फॉर्म में हो या 5 के पावर के फॉर्म में हो, ऐसा अगर डिनोमिनेटर होता है तो वो हमारा जो डेसिमल होगा वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। दोस्तों यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग की भी बात हो रही है और नॉन रिकरिंग की भी बात हो रही है। तो हम एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेते हैं, 0.1 0, फिर 100, फिर 100, फिर 1 4 times 0, ऐसे ही ये हमारा सीरीज आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड हम एग्जांपल ले रहे हैं 0.20, 200, 200, फिर 2 4 times 0, ये भी ऐसा हमारा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका तीसरा जो एग्जांपल हम लेंगे वो 0.30300, 300, फिर 3 4 times 0, ऐसे ये भी हमारा सीरीज चलता रहेगा। मतलब ये नॉन रिपीट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये इनफैक्ट टाइम्स तक जाएगा, ठीक है, और कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। सेकंड एग्जांपल भी ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ये सीरीज जाएगा और कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, और ये इस लास्ट एग्जांपल में भी इनफाइनाइट टाइम्स तक है और कोई भी डिजिट यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 8 है।
8 में पूछ रहा है आपसे जो फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर है, पहला रेशनल नंबर है 5/7 और दूसरा जो नंबर है वो 9/11 है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो 7 से 5 में डिवाइड पॉइंट लेंगे, 0 आएगा, 7 7 जा 49, 1 आएगा, फिर 0, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा ये आपका 28, फिर 2 आएगा, 0 लेंगे, 7 2 जा 14, फिर आएगा 6, फिर एक 0 लेंगे, फिर 7 8 जा 56। ठीक है, यानी ये और भी आगे तक इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। इसका आ गया 0.71428 आ गया, और ये 9/11 में दोस्तों इसका आ रहा है आपका 0.818181, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। इसको आप शॉर्ट में 0.81 इसकी बार आप ले लो। ठीक है, अब इसके बीच में 3 मतलब एग्जाम्पल आपको लेना है। तो पहला एग्जाम्पल आपका आ गया इसका 0.7235, कुछ भी आप यहाँ पे ले लेंगे। फिर सेकंड जो एग्जांपल होगा वो 0.732356 फिर जो लास्ट इसका एग्जांपल होगा वो 0.75869823 ये तीनों हमने एग्जांपल इसके बीच में हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, या इसके बीच में या इसके बीच में, दोनों सेम ही है। तो हमारे पास जितनी वैल्यू 0.7 से लेके 0.8 के बीच का ही सारा तीनों एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब कुछ क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें से चेक करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो √23 है। तो √3 मतलब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू आपका डेसिमल में लेंगे, तो इसका वैल्यू होता है 4.795 आगे तक आपका होगा। ठीक है, तो ये देखना है जो 4.795, ठीक है, ये आगे भी नंबर इनफाइनाइट टाइम्स तक है। जब भी कोई इनफाइनाइट टाइम्स तक कोई नंबर होता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसका मतलब हो गया ये आपका इरेशनल हो गया, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ये √225। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम √225 को 15 × 15 भी नोट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 15, यानी 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है तीसरा, तो 0.3796। अब ये पॉइंट के बाद क्या दोस्तों, ये फिक्स है, मतलब 4 डिजिट ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टर्मिनेटिंग। जब भी कोई नंबर अगर टर्मिनेटिंग होता है तो वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है वो 7.478478 यानी इनफाइनाइट टाइम्स तक है। इसका मतलब ये हो गया 7.478, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऊपर में बार ले लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो वो नंबर भी आपका रेशनल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 5th क्वेश्चन आपका है वो 1.1010100000 टाइम्स 0 फिर 1। तो ये क्वेश्चन भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी आपका ये क्वेश्चन आपका इरेशनल हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह की डाउट के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप किसी तरह की डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।